मित्रों, देहधारी जीव के कुछ ऐसे कार्य होते हैं जब वो गर्भ में स्थित होता है तभी वो लिखा जाता है, यानी कि पहले से ही तय हो जाता है, उसे इस जन्म में भोगना ही पड़ता है। मित्रों, जानते हैं कि ऐसा कौन से कार्य हैं इस पृथ्वी पर आने के बाद मनुष्य को भोगना ही पड़ता है, उसे वो छुटकारा नहीं पा सकता है। तो आइए मित्रों जानते हैं पूर्व शरीर से किया हुआ कर्म ही फलीभूत होगा। पहले का शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म, उसे मिटाया नहीं जा सकता। अतः मैं अपने कर्म को ही आगे रखकर इस कन्या का त्याग नहीं करूंगा। जो जिस शरीर से जैसा जैसा कर्म करता है वो उसी शरीर से पुनः सबके फल को भोगता है। अपनी इंद्रियों से पूर्व जन्म में जो कर्म किया गया वह मिट नहीं सकता, उसका फल भोगना ही पड़ेगा और बिना किए हुए किसी कर्म का फल अपने सामने आ ही नहीं सकता। अतः मेरे सामने जो भी परिणाम आवे मुझे कोई भय नहीं है। देहधारी जीव के लिए गर्भ में ही आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु, इन 5 वस्तुओं की सृष्टि कर दी जाती है। जैसे वृक्षों और लताओं में फल और फूल अपने समय पर आते हैं, समय का उल्लंघन नहीं करते, उसी प्रकार पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म भी अपने समय का उल्लंघन नहीं करता। नियत समय पर उसका भोग करना ही पड़ता है। कोई भी पुरुष पूर्व शरीर द्वारा किए हुए कर्म को अपने बल और बुद्धि से पलट देने में समर्थ नहीं है। जो शीघ्रता पूर्वक दौड़ता है उसके पीछे उसका कर्म भी दौड़ता है। कर्म साथ ही सोता और खड़े होने पर साथ ही खड़ा होता है। जिसको जहाँ भी सुख या दुख भोगना है वह रस्सी से बंधा हुआ सब बल पूर्वक सा खींच कर पहुँच जाता है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्मों का नाश हो जाने पर जीव मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ऋतु काल में पुरुष के द्वारा गर्भ में स्थापित किए हुए अचेतन वीर्य के एक बिंदु का आश्रय लेकर जीव अपने कर्म के साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जिस उदर में कितने ही अन्न पान डाले जाए नष्ट हो जाते हैं, भक्ष्य पदार्थ पच जाता है, वही पड़ा हुआ वह गर्भ क्यों नहीं नष्ट हो जाता। इसलिए लोक में देहधारियों का किया हुआ शुभ कर्म ही सुख दुख के रूप में प्राप्त होता है, ऐसा मेरा निश्चय है। आरक्षित वस्तु भी देव प्रारब्ध कर्म से सुरक्षित होकर बच जाती है और सुरक्षित भी देव से हत होकर नष्ट हो जाती है। वन में त्यागा हुआ अनाथ बालक भी जीवित रहता है और घर में बड़े प्रयत्न से पाला पोसा जाने वाला शिशु भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो मित्रों, यह थी कर्मों की खेल जो किसी भी मनुष्य को पीछा नहीं छोड़ती है। आप अपने शरीर में जिस प्रकार का जैसा कर्म किए हैं वैसे आपको भोगना ही पड़ेगा, चाहे वो शुभ कर्म हो या फिर अशुभ। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि छोटी सी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें।